बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास इन्वर्टर आया है रावलपिंडी से, ये ज़्यूनिक का है और ये मेरे हिसाब से जो है ले लग रहा है 1.5 का। इस दोस्त का कहना है कि यार ये मैं अपने आपके पास इसलिए भेज रहा हूँ कि मैंने ये 5 से 6 मरतबा रिपेयर करवाया है, लेकिन फ़ाल्ट जूँ का तू ही है, वैसे का वैसा फ़ाल्ट आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं ओपन करता हूँ अभी। तो इसके ऊपर यानी कि ये देखिए सीलें वगैरह लगी हुई हैं, क्रॉस लगा हुआ है। तो मैं इसको अब ओपन करता हूँ, ओपन करके चेक करते हैं, आपको भी शो करवाता हूँ इसमें फ़ाल्ट क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है बार बार, ये भी आपको शो करवाता हूँ। अच्छा जी, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही डब्बा पैक हो, क्योंकि इसके जो फॉर्म वगैरह है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल डस्ट भी नहीं आई इसके अंदर भी और इन्वर्टर के अंदर भी और शापर वगैरह में है। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ इसको। चले जी, मैंने इसको कर लिया है ओपन और इसका फॉल्ट चेक करते हैं कि फ़ाल्ट क्या आ रहा है। दोस्तों मैंने इसके कर दिया ऑन। ये है ज़्यूनिक का 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर और ये इसकी लगी हुई है लिस्ट सी, ठीक है, 1500 VA 1500 वाट। और अभी तक दोस्तों इसने फ़ाल्ट नहीं दिया, लेकिन फ़ाल्ट देखते हैं क्या देता है ये। अभी तो सिर्फ रनिंग ये 09 का फ़ाल्ट आ रहा है दोस्तों इसमें। ये है 1.5 का और 1500 वाट का इन्वर्टर है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं करता हूँ ओपन और ओपन करके इसको चेक करते हैं कि 09 का फ़ाल्ट किस वजह से आ रहा है, कौन से कंपोनेंट्स में है, मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ बने रहिए, मुकम्मल वीडियो देखा करें और दोस्तों एहसास किया करें एक दूसरे का। अगर आपके पास एहसास है तो सब कुछ है, अगर एहसास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एहसास नाम की चीज़ पैदा करें अपने अंदर। और मैं इसको करता हूँ अब ओपन करके फिर आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। मैं इसका बोर्ड करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, पेच वगैरह सभी लगे हुए हैं इसको। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये लें दोस्तों बोर्ड, मैंने इसका ओपन कर लिया है और मैं IGBD चेक करने लगा था। तो ये चेक करें, IGBD चेक करने का तरीका आप कंटिन्यूटी पे भी मीटर को कर सकते हैं और डाइवर्ट पे भी, ठीक है। कंटिन्यूटी पे मीटर को रख के अगर आप वैसे शॉर्टर चेक करना चाहते हैं तेज़ी के साथ कि कौन सा IGBD शॉर्ट है, तो वो आपको ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि ये देखें ये शॉर्ट है, ठीक है। और इससे आगे ये आ गया ये वाला स्विचिंग वाला, ये वाला, ठीक है, ये स्विचिंग वाला आ गया, ये वाला शॉर्ट था, ये होल्ड पे चला गया है, इसको होल्ड से हटा देते हैं। तो ये देखें ये स्विचिंग वाला आ गया दोस्तों, ये आ गए चार्जिंग वाले आ गए, ठीक है, ये शॉर्ट है। ये 5 अदर जो है ये IGBD शॉर्ट है। और DC सेक्शन जो है इसका, हैरत वाली बात यह है कि DC सेक्शन इसका ओके है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 5 IGBD जो है वो जले हैं इसके चार्जिंग वाले हिस्से के, ठीक है। और ये देखें जो इसमें लगा हुआ है ये DC सेक्शन, तो ये दोस्तों लगा हुआ है 25N06, ठीक है, ये DC सेक्शन में लगा हुआ है और 4 लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये वाले लगे हुए हैं AC सेक्शन में जो IGBD इसके जले हैं। तो इसका नंबर 40T60 है। तो मैं इसकी जगह पे कोशिश करूँगा कि 60H65 लगाऊँ। दोस्तों 40T60 जो है ये 40 एम्पेयर में है और 600 वोल्ट में है। तो 60H65 जो होगा 60 एम्पेयर में और 650 वोल्ट में होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छे थोड़े से लग जाएँ यहाँ पे, ताकि ये दोबारा प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए मैं इसके IGBD जो है निकालता हूँ। जो 09 फ़ाल्ट है वो सिर्फ एक वजह से नहीं आ सकता दोस्तों, लेकिन जो बड़े मैं आपको बताता हूँ जो बड़े बोर्ड होते हैं जिनके कंट्रोलर रहता भी होते हैं, अक्सर जो अब बोर्ड आए हैं उनके साथ ही कंट्रोलर उसके अंदर ही हैं, लेकिन कंट्रोलर ना काम करे तो भी 09 का फ़ाल्ट आता है। अगर ये वाली साइड जल जाए आउटपुट वाली तो भी 09 का फ़ाल्ट आता है। और अगर देखें ये 5 जले हुए हैं आप, ये ना, ये स्विचिंग वाला दरमियान वाला भी, और ये 1 2 3 4 और ये 5, ये पाँचों के पाँचों जले हुए हैं, ठीक है। इसमें ना तो DC सेक्शन इसका जला है और ना ही इसका AC सेक्शन जला, आउटपुट वाला, सिर्फ चार्जिंग वाला हिस्सा जला है। तो चार्जिंग वाला हिस्सा दोस्तों इसके एम्पेयर हमें चेक करने पड़ेंगे कि इसके एम्पेयर कितने रखे हुए हैं इस दोस्त ने, जिस वजह से ये जला है। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि यार इनके जो मॉसफेट हैं ये ट्रांजिस्टर NPN और PNP ये कौन से नंबर के हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ चेक कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये देखें ये लगा हुआ है आपको C में, यानी कि NPN में, ये PNP में, और ये फिर PNP में और ये NPN में, ठीक है। ये यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये वाले,
ये लगे हुए हैं। कुछ दोस्त पूछते हैं कि इधर इधर कौन सा लगना है और इस साइड पे कौन सा लगना है, तो ये भी साथ में मैंने वीडियो को आपको फॉर्मेशन दे दी वीडियो में। तो मैं अब IGBD इसके निकालता हूँ, IGBD दूसरे चेंज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करूँगा। दोस्तों बर्न बहुत ज़्यादा है क्योंकि माशाल्लाह से मेरे पास ये देखें जो कार्टन आए हुए हैं, काफ़ी सारे कार्टन आए हुए हैं, ये कोरियर आए हुए हैं, तो मैंने ये करके देने हैं सभी दोस्तों को। तो इसलिए मैं तेज़ी के साथ जो है काम कर रहा था, वीडियो बना रहा था, मुझे याद भूल गया, मैंने बोर्ड को तो फिट कर दिया। ये चेक कर लें, मैंने 80H60 जो है ये देखें ओरिजिनल, ये टांगें लगी हुई है, यानी जो टांगें लगी हुई होती हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा होता है। वो ऐसा होता है दोस्तों, ये देखें, ये जो आते हैं ना, ये टांगें लगी हुई होती हैं, ये देखें, ये आपको ना बैक साइड से इसके पता चलेगा कि यार ये टांगें लगी हुई होती हैं। ये वाले होते हैं दोस्तों जिनकी टांगें लगी हुई होती हैं, और जो ओरिजिनल होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। ये 60H पेंसर मैंने लगाए हैं, और इसके नीचे आपने क्या चेक करना है, जिनर लगे होते हैं J3 वाले, वो चेक करने हैं जो 2-2 लगे होते हैं, ठीक है। उनमें से एक आपको शॉर्ट मिलेगा जिसकी वजह से ये जलते हैं बार बार, ठीक है। तो वो मैंने लगा दिए हैं माशाल्लाह से। अब मैं करने लगा हूँ इसको फिट, बल्कि बोर्ड मैंने फिट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर डिस्प्ले लगाने लगा था, चलें दोस्तों भूल गया, बस तेज़ी के साथ काम कर रहा हूँ, तो वज़न है काम का। तो चलें दोस्तों, मैं आपको जितना गाइड हो सका मैं आपको कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ रह गई है तो मैं माजरा चाहता हूँ। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट कर दें कि भाई अकरम ये वाला काम जो है ये हमें नहीं समझ आया, ये दूसरी नेक्स्ट वीडियो में ये हमें बता दें। ये दोस्तों वाली बात होती है, एहसास वाली बात होती है कि हम एक दूसरे का एहसास करते हैं कि यार ये वाली जो है ना वीडियो रह गई है आपकी बनने वाली, ये मुझे बना के दोबारा दिखा दें अगली वीडियो में, ये मुझे समझ नहीं आया। कुछ दोस्त होते हैं वो पता क्या करते हैं, यार ये तो तुमने बताया ही नहीं हमें कि ये वाला यहाँ पे लगना था। यार ये एहसास नहीं होता। मैं आपसे कोई कुछ भी नहीं ले रहा, ये मैंने अपना फेस भी लिल्ला जो काम किया हुआ है शुरू के, अल्लाह के वास्ते जो है जिस दोस्त के पास ये जाए काम वो करे और अपने बच्चों की रोज़ी कमाए। आपका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, एक आने का भी फ़ायदा नहीं है। मैं चाहूँ कि कहूँ कि यार आप मुझे हज़ारों रुपए भेजते हैं कि आप एतराज़ करते हैं कि आपने हमें ये चीज़ नहीं चेक कराई, वो चीज़ नहीं चेक कराई। एक दोस्त है उसने सिर्फ एक ही वीडियो देखी है और उसने बताया नहीं कि यार आपने हमें बताया नहीं कि सप्लाई के अंदर कौन से ट्रांजिस्टर ये वाले लगते हैं, ये वाले लगते हैं। ओ भाई मेरे 500 वीडियो पड़ी हुई है, एक वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें कैसे डिटेल में बता सकता हूँ। 500 वीडियो देखें, आपके इल्म में इजाफा हो गया, बल्कि आप कारीगर हो जाएंगे। इतना इल्म मैंने दिया इंशाल्लाह, और जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया मैं उतना इंशाल्लाह आपको दूंगा। और अब मैं इसको लगाने लगा हूँ। LCD लगाने के बाद आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। दोस्तों LCD लगाने, कवर लगाने के बाद इसको करते हैं ऑन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसके साथ ही मीटर को भी ऑन कर लेता हूँ। ये हमें को वोल्ट शॉर्ट, ये देखें माशाल्लाह से ये ऑन हो गया, और 229 वोल्ट ये आउटपुट शो करवा रहा है, 230 वोल्ट। और ये मीटर के ऊपर भी चेक करते हैं, तो ये देखें 230, 230 और 50 HZ, यानी कि ये माशाल्लाह से बिल्कुल ओके ओरिजिनल काम हुआ है इसका, ठीक है। और अब हम जो चीज़ चेक करने वाली है वो चीज़ क्या है इसमें चेक करने वाली, ये चेक करते हैं कि बज़र इसका किया हुआ है बंद दोस्त ने, जिसका ये था SDU 20 और APL और यूज़र पे डिफाइंड, यानी कि इसने बैटरी जो है यूज़र पे की हुई है। और 230 वोल्ट आउटपुट, 20 एम्पेयर, ठीक है दोस्तों, 20 एम्पेयर तो ठीक रखे हुए हैं, लेकिन ये 11 वोल्ट पे इसने जाके शिफ्ट करवाया। कम से कम 11 जो है 5 पे हमें चाहिए कि हम इसको शिफ्ट करवा दें, या 11.3 पे या 11.5 पे, ताकि कुछ बैटरी का बैकअप रह जाए हमारे पास, तो ये वापडा को शेयर कर ले, वापडा पकड़ ले, ठीक है। और अगर आप वापडा से चार्जिंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 13.2 ओनली सोलर, यानी कि इसने रखा हुआ है ओनली सोलर, कि सिर्फ सोलर से ही बैटरी को चार्ज करे और वापडा से करे ही ना, सिर्फ बाईपास करे। तो ये बीप ऑफ रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। बाकी सभी तकरीबन ये लाइट भी ऑफ रखी हुई है, बाकी सेटिंगें सभी माशाल्लाह से ठीक है दोस्त ने की हुई है। कट ऑफ बैटरी मेरा ख्याल है इसने रखा हुआ है कि 10.5 पे, इसको नीचे लेके जाते हैं दोस्तों। कट ऑफ बैटरी जो है ये 10 पे कर देते हैं, ठीक है, ये 10 पे कर देते हैं, ठीक है। ये 10.5, अब जो 5 पॉइंट है उनका फ़र्क आ गया, इसकी टाइम बैकअप थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बस यही सेटिंग थी, बाकी सब ठीक है, सेटिंग इसकी की हुई माशाल्लाह दोस्त ने। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें इंशाल्लाह दोस्तों। ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, नॉलेज वाली, टेक्निकल वाली, हर वीडियो में नई आपको बात सीखने को मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।